अब हम दूसरे इस चीज को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मोसेस के जीवन से मिलती जुलती बात हमसे क्या कही है। आज्ञा पालन पे बोल रहा हूं मैं। पार्शियल ओबीडियंट इज डिसोबीडियंट। आधा आधा विश्वास, अगर मगर करना, चलो कल कर लेंगे, ये परमेश्वर की आज्ञा नहीं है। तो मेरे साथ आप निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार, निकाल लीजिए 21 अध्याय 21 चैप्टर, उसको 21 वर्ष से मैं 28 वर्ष से मैं पढ़ूंगा। मैथ्यू 21 28 टू ऑनवर्ड क्या लिखा है। प्रभु यीशु कहता है तुम क्या समझते हो। देखिए कैसे प्रभु कर रहा है। क्या तुम समझते हो कि मूसा ने आज्ञा उल्लंघन की, परमेश्वर की थोड़ी सी आज्ञा मानी, तो परमेश्वर ने उससे कहा कि तू प्रॉमिस लैंड में नहीं जा सकता, उसको देख सकता है। और प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस से यहां तक कह दिया था कि जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे, जब तक मेरे वचन के अनुसार जो कुछ जॉन 3 चैप्टर में लिखा है नहीं करे, वो परमेश्वर के राज को देखने की, जाने की तो बहुत ही दूर बात है, वो देख भी नहीं सकता। कम से कम मोसेस ने प्रॉमिस लैंड तो देख लिया था, हम तो देख भी नहीं सकते। सोचिए, अगर मैं किसी जवान को पास आके बुला के पूछूं, बेटा यहां पे आके हो, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आप स्वर्ग जाएंगे? आपको इस बात का निश्चय है कोई जवाब? जब वो माता पिता की आज्ञा नहीं मानते, आज के जवान, आज के बहुत बच्चे हैं जो माँ बाप की आज्ञा को नहीं मानते। मैंने अपने आर्टिकल में लिखा है कि माँ बाप सोचते हैं कि हमारे बच्चे कॉलेज गए हैं, मम्मी पापा सोचते हैं कि हमारे बच्चे बाहर पढ़ने के लिए गए, काम के लिए गए, लेकिन वो कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको नहीं पता। घर का जीवन कुछ और है, बाहर का जीवन कुछ है, क्योंकि उस दुष्ट ने आज के जवानों को बिल्कुल बर्बाद करने के लिए इस पृथ्वी पर उतर आया है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते तुम क्या समझते हो? अपनी बाइबल में देखिए, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं क्या लिखा है। एक एक शब्द आप इसको कंपेयर कीजिए मोसेस के जीवन से कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है। यहां लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा तुम क्या समझते हो, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। हो सकता है हमारे भाई के पास 2 बेटे हैं, अब उसी बात को हम ले लेते हैं। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उसने पहले के पास आकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर, जाकर तू काम कर, अंगूर की बारी है, खेत है, उसमें जाके काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। देखिए सुनिए, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु पीछे पछता कर गया। अरे मेरे पापा ने कहा, मैंने पापा को ऐसे जवाब दे दिया, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन वो पछताया कि मैंने पापा की आज्ञा का उल्लंघन किया, उनके सामने मुंह खोला। और लिखा है वो गया पछता करके, फिर दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ मैं जाता हूं, परंतु नहीं गया। देखिए सुनिए, प्रभु यीशु मसीह मोसेस के जीवन से आपको सिखाना चाहता है। कल को हम ये नहीं कहें ये तो पुराने नियम की बात है। प्रिय भाइयों बहनों, पुराने नियम में जो कुछ लिखा है, ओल्ड टेस्टमेंट में जो कुछ लिखा है, ये उसी प्रकार से एक परछाई है, इसी प्रकार से फ्लैशबैक है जो आज के जीवन में पूरी हो रही है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? अगर मैं पूछता हूं आपसे, किसने इच्छा पूरी की, पहले ने या दूसरे ने? तो आप कहेंगे जी पहले ने। प्रभु यीशु मसीह कितना सुंदर आपके साथ उदाहरण रख रहा है। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा को पूरी की? उन्होंने कहा पहले ने। यीशु ने कहा, उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और वेश्या तुमसे पहले स्वर्ग के राज में वारिस होंगे। लिसन केयरफुली, मैंने पहले भी बताया, जब चोर एकांत में बैठता है, जब डाकू एकांत में बैठता है, जिनके लिए लिखा है कि वेश्याएं या जो गलत काम करते हैं, जब एकांत में बैठते हैं तो पछताते हैं और कहते हैं कि जो हम कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे, क्योंकि समाज ने हमें योग्य बना दिया है कि हम जब जाते हैं समाज में तो लोग हमें ग्रहण नहीं करते। आज बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो संसार में पीछे जा चुके हैं, अपने मार्ग को छोड़ चुके हैं, अपने नाम को बदल चुके हैं, जो उनको बचपन से शिक्षा दी गई थी उससे भटक गए, जस्ट बिकॉज या तो उनके माता पिता के कारण या समाज के कारण आज वो लौट कर आना चाहते हैं। तो आज धर्म के ठेकेदार, प्रभु के लोग उन्हें कलीसिया में घुसने नहीं देते। परिवार के लोग जो अपने आप को बहुत राइचस समझते हैं, कहते हैं उनसे संबंध मत रखना, नहीं तो तुम्हारा नाम बदनाम हो जाएगा। प्रभु यीशु के जीवन को देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने कुएं पे जाके सारी व्यवस्था को खत्म कर दिया, और प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए, जो हम पापी थे, अपने पिता की आज्ञा को मान करके उस क्रूस पे चढ़ गया। आप क्या प्रभु यीशु मसीह भी बड़े बन गए? क्या आज हम प्रभु यीशु से बड़े बन गए? हमारे पास बड़ी बड़ी डिग्री हैं, हम डिग्री दिखाकर लोगों को
इम्प्रेस करना चाहते हैं, हम बड़े बड़े नाम लिख करके, हम बड़े बड़े आदर के पात्र लेकर के अपने आप को ऊंचा बनाना चाहते हैं। प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मूसा इतना नम्र व्यक्ति था, उसने अपने आप को इतना नीचा कर लिया, इतना नीचा कर लिया कि लोगों के पीछे वो परमेश्वर की आज्ञा को भी भूल गया कि मुझे क्या करना है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, पिछले दिनों एक भाई से बात हो रही थी मेरे फोन पे, उन्होंने कहा पास्टर साहब ऐसा गलत भी तो हो सकता है, झूठ बोलना है ना, अगर हम परमेश्वर के कार्य के लिए झूठ बोलते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र शास्त्र इतनी नीट एंड क्लीन है, आप मुझसे पूछ लेना, वहां लिखा है कि ऐसा भी पाप है जिसकी सजा मौत नहीं है, ऐसे भी सजा है जिसकी मौत नहीं है। अगर आप किसी को बचाने के लिए, मैंने कई बार अपने ऊपर लोगों के अपराध लिए हैं, ये मैं अपनी धार्मिकता नहीं बता रहा, बट दिस इज द कंपैशन ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। उनको बचाने के लिए मैंने कहा सॉरी बहु मेरे से गलती हो गई थी, उन्होंने नहीं कहा ऐसा भी पाप है। अगर किसी को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए जो धर्मी था शापित बन गया। उसने कहा पिता ये जो पब्लिक चिल्ला रही है ना, इनकी गलती नहीं है, गलती मेरी है, मेरी गलती उनको माफ कर दे। पिता ये जो डाकू कह रहा है ना, इसको माफ कर दे, ये इसने गलती नहीं की है, इसने मेरी मजाक नहीं उड़ाई है, इसका ये जानता नहीं था मैं कौन हूं, पिता इनको क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते। प्रिय भाई और बहनों, वेश्या और टैक्स कलेक्टर हमसे पहले स्वर्ग के राज में जाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम क्या सोचते हैं, हम क्या विचार करते हैं। प्रिय भाई और बहनों, जिनके पेट भरे हुए हैं, जिनके पास सब कुछ है, आप उनके पीछे मत जाइए, उनके पीछे मत जाइए, क्योंकि आज का संसार में आपको बताना चाहता हूं, जो कुछ परमेश्वर ने मुझे दिया आज के युग या समय में, जबकि आत्मिक संसार दूषित हो चुका है, सब तरह धर्म या धार्मिकता के नाम पर पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है, धर्म के नाम पर इंसानियत खत्म हो गई है, इंसान को धर्म या धार्मिकता के नाम पर मार रहा है, मासूमों का खून बहाया जा रहा है। ऐसे में एक प्रश्न आत्मा में उठता है, क्या ऐसी हालत में उनका या हमारा उद्धार होगा? क्या हम स्वर्ग जाएंगे ऐसी हालत में? या हम धर्म की आड़ में किसी को परेशान करते हैं या धर्म की आड़ में किसी को दुख देते हैं, तो क्या हमारा उद्धार होगा? थिंक सीरियसली, हम कौन से युग में रह रहे हैं? केवल बाइबल मुंह से बोलना ही बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे जीवन में बाइबल बननी चाहिए। मार्टिन लूथर ने कहा यू आर द फिफ्थ गॉस्पल, आप 5वें सुसमाचार है, परमेश्वर हमारे जीवन को पढ़ना चाहिए। प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे पहले भी मैंने आपको बताया था कि मैंने पूना में एक बहुत बड़ा दर्शन देखा था, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के चेलों को देखा था कि यहूदा ने कहा था कि जिसको मैं किस करूं, जिसको मैं चुम्मा करूं, तुम उसी को पकड़ना, गलती से अंधकार में, अंधेरी की रोशनी में किसी और को मत पकड़ना। वो टॉर्च भी लेके आए थे, मशाले भी लेके आए थे, क्यों? क्योंकि वो मछुआरे, क्योंकि वो टैक्स कलेक्टर, क्योंकि वो डॉक्टर जो अपनी स्थिति में रहते थे, जिनका रहन सहन सब कुछ अलग था, जिनकी भाषा अलग थी। लिखा है कि वो यीशु के साथ रहते रहते इतने परिवर्तित हो चुके थे कि उनको पहचानना मुश्किल हो गया, कौन यीशु है, कौन पतरस है, कौन यूहन्ना है। आज हमारा जीवन क्या है प्रिय भाइयों बहनों? आर वी ट्रांसफॉर्म इन द इमेज ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट? आज लोग यीशु को देखना चाहते हैं हमारे जीवन में। पौलुस रोता है, पौलुस जिंदगी भर रोता रहा, कहता है मेरे आंसुओं को देखो, मेरी हथकड़ियों को देखो, मैं दिन रात तुम्हारे लिए आंसू बहाता हूं। मेरे प्रिय बालकों, गलातियों 4:19 में कहता है कि जब तक तुम यीशु मसीह के जैसे ना बन जाओ, मैं रोता हूं, मेरे को दर्द होता है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, क्या ऐसी दशा में एवरी डे वी आर डिसोबेइंग लॉर्ड, हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, हम दोस्तों के साथ बैठ के वो खाते पीते हैं जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया है, हमारा दोस्त बुरा नहीं मान जाए, हमारा मित्र बुरा ना मान जाए, हमारा फ्रेंड बुरा हो जाए। प्रभु माने तो माने, चर्च जाएंगे, होली कम्युनियन के समय कहेंगे प्रभु क्षमा कर दे, तेरा खून ले रहा हूं, तेरी रोटी खा रहा हूं, माफ कर दे। नॉट, इस प्रकार का पाप कभी क्षमा नहीं होगा। प्रिय भाइयों, आपको मैंने मौजिस का जीवन बताया, कितना सुंदर जीवन था मौजिस का, कि मौजिस ने हमारे जीवन में ये बात रखी है। पिता के धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि हम प्राण देने तक विश्वास रुक रहे हैं। चेलों ने कहा कि तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? प्रभु हमारे जीवन में, पतरस ने 3 बार प्रभु को इनकार किया, लेकिन जब वो
यीशु से उसकी नजरें मिली और लिखा है बाइबल में वो जार रहा, he wept bitterly, और यीशु मसीह ने उसको क्षमा किया। प्रभु ने चाहा तो आने वाले दिनों में प्रभु यीशु मसीह ने आखिरी में उससे 3 बार प्रश्न क्यों कहा, क्या तू मुझसे प्रीति करता है, क्या तू मुझसे प्रीति करता है, मुझसे प्रेम करता है, इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन खास बात यह है कि चेलों ने बड़े आश्चर्य में होकर पूछा, तो प्रभु किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने क्या कहा, मनुष्य से तो नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। और मार्क 13:13 में लिखा है, प्राण देने तक विश्वास रख रहे तो तू उद्धार पाएगा। प्राण देने तक विश्वास दे रहे, जो अंत तक धीरे धरेगा उसी का उद्धार होगा। क्या आप चाहते हैं कि हमारा उद्धार हो जाए? हमारे पास ये आशा हो कि आज हमारी आंख बंद होती है तो प्रभु के पास जाएंगे। एक बात और बताना चाहता हूं, जब हमारे पास कॉल आया कि किसी व्यक्ति की हमारे परिवार में एक और चला गया, करीब 4 व्यक्ति परिवार में जा चुके इसी साल, तो जब प्रार्थना करते तो आपने देखा होगा जब किसी की डेथ हो जाती तो कहते प्रभु धन्यवाद वो तेरे पास गया। आज प्रभु ने बहुत बड़े अध्ययन के द्वारा मुझे बताया कि वो क्या जगह है जहां हम लोग कहते हैं कि वो गया, कहां जाता है। अब आपके साथ रखूंगा ताकि आपको पता लगे। बाइबल बताती है जिसने शरीर में दुख उठाया है, जैसे फर्ज करो मैं हूं और मेरे को एक बड़ा रोग लग गया, मैं चरपाई से लग गया, हॉस्पिटल से लग गया, डॉक्टर ने कहा सॉरी अब कुछ नहीं हो सकता, और ऐसे व्यक्ति को जब पता लगता है कि अब मेरा बचना मुश्किल है, तो ऐसे व्यक्ति को प्रभु टाइम देता है और ऐसे व्यक्ति का सब तरफ से ध्यान हटकर प्रभु की तरफ लग जाता है, वो क्षमा मांगता है। तो बाइबल में लिखा है कि जिसने अपने शरीर में दुख उठाया और चला गया वो बच गया, उसके पाप क्षमा हो गए। अगर हम भले चंगा हैं, आज की हालत में हम हैं, चलते चलते चल जाते हैं, बाहर सामने प्रश्न है व्हाट, क्या होगा उसकी आत्मा का? प्रिय भाई और बहनों, और भी बहुत सी बात है, मैं पूरे आर्टिकल को लिख रहा हूं और इसके बाद आगे भी लिखा है जिसमें लिखा कि ऐसे ऐसे काम करने वाले स्वर्ग के राज के वारिस होंगे, वो कौन है? आइए हम प्रार्थना करते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं और प्रभु की स्तुति प्रशंसा करते हैं कि उसने हमें अपने समय दिया। प्रभु यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं, हर एक सुनने वाले भाई बहन बच्चे जवान बूढ़े को आशीष दी है कि तूने मौजिज़ के द्वारा भी बताया कि किस प्रकार से एक आज्ञा उल्लंघन के कारण वो केवल प्रॉमिस लैंड को देख सका। हमारे लिए आज नए नियम में बताया कि हम अगर तेरी आज्ञा को मानते हैं, पश्चाते हैं, तो धर्मी ठहरते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह किसी ने कहा है पार्शियल ओबीडिएंट इज डिसोबीडिएंट। हम नहीं चाहते कि प्रभु हम अधूरे रहें, हम तुझ में पूर्ण होना चाहते हैं और तेरी महिमा अपने जीवन से करना चाहते हैं। प्रभु यीशु हमें इन दिनों घटाइए, हमें मारिए, हम मरना चाहते हैं। जैसे पौलुस कहता है मैं प्रतिदिन मरता हूं। प्रभु हर एक बहन भाई को आशीष दीजिए, इस वचन के द्वारा आशीष दीजिए कि आज से हम आज्ञा पालन करनी शुरू करें, क्योंकि प्रभु यीशु आपके वचन पहला पत्र 4:7 में लिखा है सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए सही मुके प्रार्थना में लग जाओ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वीकार करें, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। आमीन और फिर आमीन।